Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss problem example number 8. So here the question is 13.8 gram of N2O4 was placed in a 1 liter reaction vessel at 400 Kelvin and allowed to attain equilibrium. Reaction given है बेटा आपको N2O4 in gas phase is in equilibrium with twice of NO2 in gas phase. The total pressure at equilibrium was found to be 9.15 bar. Calculate Kc, Kp and partial pressure at equilibrium. देखो बेटा यहां पर आपको गिवन है एक रिएक्शन, तो रिएक्शन लिखेंगे बहुत ध्यान से. N2O4 in gas phase यहां से इक्विलिब्रियम में है किसके साथ बेटा? ट्वाइस ऑफ NO2 गैस के साथ. यहां पे अब आपको क्या करना है, टोटल प्रेशर गिवन है और आपको कैलकुलेट करनी है Kc, Kp की वैल्यू एंड इक्विलिब्रियम पर इन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर्स. कैसे करेंगे? देखो बेटा हम क्या करते हैं, हमने जितने भी क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फिर इनिशियल प्रेशर. अब इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4 तो आपको नहीं गिवन है, तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? उसके लिए आपको क्वेश्चन में गिवन है बहुत सारी चीजें. क्या क्या गिवन है देखो, आपको गिवन है बेटा मास ऑफ N2O4 इज इक्वल्स टू 13.8 ग्राम्स. और क्या गिवन है? आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल दैट इज 1 लीटर एंड आपको गिवन है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर है 400 केल्विन. इस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रही है, राइट. क्या करना है? आपको निकालना है इनिशियल प्रेशर, मतलब आपको निकालना है प्रेशर ऑफ गैस. तो क्या हम यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा? कौन सा? हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू nRT बाई V. कौन सा फॉर्मूला है बेटा? PV इज इक्वल्स टू nRT. ये हमने पढ़ा है आइडियल गैस के लिए. यहां पर ये वॉल्यूम को ले जाएंगे नीचे, तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू nRT बाय V. और यहां पर ये जो गैस है, हम कौन सी गैस की बात कर रहे हैं बेटा? ये हम बात कर रहे हैं N2O4 के लिए, ठीक है. तो ये आएगा इनिशियल प्रेशर. अब यहां पर R की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है. हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ N2O4 दैट इज 13.8 ग्राम्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ N2O4. अब मोलर मास कैसे निकालेंगे बेटा? नाइट्रोजन का होता है 14, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 14 प्लस 16 इंटू 4. 14 2 28 प्लस 16 इंटू 4 इज 64. सो 28 प्लस 64 इज 92 ग्राम पर मोल, राइट. इसको करेंगे डिवाइड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा आपके पास डिवाइड करने के बाद 0.15. इतने नंबर ऑफ मोल्स आपको गैस वहां पर गिवन है, ठीक है. इतना समझ आया? ओके. अब यहां पर हम निकालेंगे बेटा प्रेशर ऑफ N2O4. वैल्यूज पुट कर दो सारी. तो प्रेशर ऑफ N2O4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज 0.15. आर की वैल्यू कितनी लेंगे बेटा? 0.083. ये हमने क्यों लिया? क्योंकि यहां पर इसकी यूनिट होगी लीटर बार पर मोल पर केल्विन, क्योंकि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं बेटा, है ना. 8.314 कब लेते हैं? जब हमें चाहिए होती है यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन में. बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमने लिया 0.083. टेम्परेचर कितना बेटा? 400 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी है? 1. तो बस इन्हें तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो प्रेशर ऑफ N2O4 आपके पास कितना आ गया बेटा? ये आ जाएगा 4.98 बार. दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4. यहां से अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है. देखो प्रेशर आया बेटा 4.98 बार. इनिशियली जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यहां पर प्रेशर कितना होगा? 0, ठीक है. अब जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई है बेटा, एट इक्विलिब्रियम कुछ ना कुछ N2O4 कन्वर्ट हो गया होगा NO2 में, है ना. तो उसका प्रेशर भी कम हुआ होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर क्या होगा बेटा? जो प्रेशर है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स के, या फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के. तो उसी रेशो में क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर भी कम हो जाएगा. तो हमने माना बेटा कि x प्रेशर कम हुआ है, तो यहाँ पर अब N2O4 का प्रेशर बचा कितना होगा? 4.98 माइनस x बार. और 1 मोल N2O4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 मोल NO2 है. तो प्रेशर अगर x कम हुआ है तो NO2 का प्रेशर बन कितना गया होगा बेटा? अब ये हो जाएगा 2x बार. क्या हमें ये बात समझ आई? ओके. अब क्या करना है बेटा? यहां पे देखो आपको गिवन है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना है? 9.15. एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ बेटा?
4.98 माइनस x मतलब N2O4 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर और NO2 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर 2x, इन दोनों का सम। तो यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि आपको यहां पर निकालने हैं पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हुआ बेटा, एक कंटेनर में अगर दो गैसेस हैं तो दोनों गैसेस का अलग अलग कुछ ना कुछ प्रेशर होगा जो टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूट करेगा, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, राइट। यहां पर रिएक्शन मिक्सचर जो है ये पूरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही है, तो इसमें N2O4 का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड जो NO2 का प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। डन, ये बात हमें समझ आ गई। ओके, अब क्या करना है, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हम यूज करेंगे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा PT। PT का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। आप चाहें तो उसको पूरा भी लिख सकते हैं, यहां पर चलो लिख लो एक बारी, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, कितना गिवन है बेटा, ये आपको दिया है 9.15 बार। किसके इक्वल है ये, 4.98 माइनस x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 9.15। तो ये बचा बेटा 4.98 प्लस x इज इक्वल्स टू 9.15। x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 9.15 माइनस 4.98, तो x आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, x आएगा बेटा 4.17 बार, राइट। ये आ गई आपके पास x की वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करने थे बेटा पार्शियल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम, तो यहां पर सॉल्व कर लेंगे। अब तो आंसर आ ही गया बेटा ऑलमोस्ट, चेक करो। हम लिखेंगे यहां पर आंसर, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, किसका प्रेशर निकाल रहे हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इज इक्वल्स टू कितना है, 4.98 माइनस x, यही वैल्यू आएगी। x की वैल्यू पुट करो, 4.98 माइनस x कितना है बेटा, 4.17 इज इक्वल्स टू, ये आएगा आपके पास 0.81 बार। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, कितना है इक्विलिब्रियम पर, 2x, सो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे x की वैल्यू 4.17 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करके आएगा बेटा 8.34 बार। ये आ गया प्रेशर ऑफ NO2। क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी आपको Kc और Kp की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है बेटा। देखो इसको नेक्स्ट पेज पे करेंगे, फिर आके यहां पर आंसर कोड कर देंगे। आपको जो रिएक्शन गिवन है वो रिएक्शन है बेटा ये, N2O4 in gas phase gives you twice of NO2 in gas phase। इसके लिए मुझे लिखना है Kp, कैसे लिखेंगे, Kp is equals to pressure of products NO2 और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट गया पावर में, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट दैट इज N2O4। यहां पर वैल्यूज पुट करो, प्रेशर ऑफ NO2 कितना आया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया था x की वैल्यू को, तो यह भी आया हमारे पास 8.34 बार, एंड प्रेशर ऑफ N2O4 कितना आया बेटा, अभी हमने यहां पर देखा कैलकुलेट किया था 4.98 माइनस x करके, 4.98 माइनस x इज इक्वल्स टू कितना आया था, 0.81 बार। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। प्रेशर ऑफ NO2 इज 8.34, तो 8.34 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4 इज 0.81, तो ये आ जाएगा बेटा Kp इज इक्वल्स टू, स्क्वायर करेंगे तो आएगा 69.55 डिवाइड बाय 0.81 इज इक्वल्स टू 85.87। ये आई बेटा Kp की वैल्यू, राइट। अब और क्या कैलकुलेट करना है, Kc की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां पर हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला Kp और Kc को जो कनेक्ट करता है, कौन सा फॉर्मूला बेटा, Kp इज इक्वल्स टू Kc R T की पावर डेल्टा Ng। अब ये डेल्टा Ng क्या है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हमने, डेल्टा N इज चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट साइड जितने गैसियस मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट साइड जितने गैसियस मोल्स हैं। यहां पर प्रोडक्ट में कौन है, 2NO2, एंड रिएक्टेंट साइड कौन है बेटा, 1N2O4। तो यहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कितना आएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो Kp इज इक्वल्स टू Kc कितना बेटा, Kc तो हमें कैलकुलेट करना है, Kp की वैल्यू पता है, तो यहां पर वैल्यूज पुट कर लो। फिर Kp कितना आएगा, Kp है आपके पास 85.87, अभी हमने कैलकुलेट किया, इज इक्वल्स टू Kc हमें कैलकुलेट करना है। R की वैल्यू कितनी लेंगे, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर गिवन है 400 केल्विन,
ठीक है, तो यहां से Kc कितना आएगा बेटा, Kc इज इक्वल्स टू 85.87 डिवाइड बाय 0.083 इंटू 400 इज इक्वल्स टू 85.87 डिवाइड बाय, ये दो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कितना बचेगा बेटा, 8.3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 85.87 डिवाइड बाय 33.2 डिवाइड कर लेंगे तो Kc की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.586, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं Kc इज इक्वल्स टू 2.6। बात समझ आ गई? तो आप चाहें तो आंसर यहीं पे लिख सकते हैं बेटा, Kp की वैल्यू कितनी आई 85.87 एंड Kc कितना है आपके पास, Kc इज 2.6। ये आ गए आपके पास सारे आंसर्स जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, सॉल्व कहां से करना स्टार्ट किया था बेटा हमने, यहां से। आपको क्वेश्चन में इनिशियल प्रेशर नहीं गिवन था बेटा, वॉल्यूम, टेम्परेचर दिया था, मास दिया था, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाया। वहां से हमने क्या किया, इनिशियल प्रेशर कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट की, इक्विलिब्रियम पर देखा कितना कितना बचा है, फिर उसके बाद क्या किया, टोटल प्रेशर आपको गिवन था, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की और वहां से पार्शियल प्रेशर्स निकाल दिए एंड केसी एंड केपी की वैल्यू भी निकाल दी। Kp की वैल्यू कितनी आई बेटा, Kp की वैल्यू आई है आपके पास 85.87 एंड Kc की वैल्यू कितनी आई, Kc की वैल्यू आई है बेटा 2.6। ठीक है, ये भी यहां पर आप आंसर लिख सकते हैं। बात समझ आ गई? चलिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हम चेक करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखो, वी नो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, टोटल वॉल्यूम वी कितना गिवन है 1 लीटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2O4 आपने कैलकुलेट किया 92 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस कैसे निकालेंगे, 13.8 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आया 0.15। गैस कांस्टेंट हमने लिया 0.083 लीटर बार या फिर बार लीटर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर लिया है 400 केल्विन। फॉर्मूला लगाया, मतलब गैस इक्वेशन लिखी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज पुट करके प्रेशर आ गया 4.98 बार। दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O4, ये हमने रखा रिएक्शन में। NO2 का इनिशियल प्रेशर था 0 क्योंकि अभी बनी ही नहीं थी NO2 गैस। एट इक्विलिब्रियम प्रेशर कुछ कम हुआ N2O4 का, लेट्स से x कम हुआ, तो बचा कितना होगा बेटा 4.98 माइनस x, NO2 का कितना बना होगा 2x। हेंस P टोटल एट इक्विलिब्रियम कितना हुआ, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, दोनों को ऐड किया, वैल्यूज आपको गिवन थी 9.15 इज इक्वल्स टू 4.98 माइनस x प्लस 2x। यहां से सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 4.17 बार। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कैसे निकाले बेटा, P(N2O4) कितना है 4.98 माइनस x, आंसर आया 0.81 बार। प्रेशर ऑफ NO2 कितना है बेटा, प्रेशर ऑफ NO2 इज 2x, तो आपने मल्टीप्लाई किया x की वैल्यू से, आंसर आया 8.34 बार। Kp कैसे निकालेंगे, रिएक्शन के लिए हमें लिखना आता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2O4। ये जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की ऊपर, इनको रखा, कैलकुलेट किया, Kp की वैल्यू आई 85.87 एंड Kc आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे बेटा, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा n। Kc निकालना है, वैल्यूज पुट करेंगे, यहां से Kc का आंसर आ जाएगा बेटा 2.6। राइट, सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जाम्पल में, तब तक के लिए बाय बाय।